स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। शरबत जिहाद वाले बयान पर बाबा रामदेव की भारी फजीहत हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग देकर के कहा है कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। योग गुरु रामदेव की शरबत जिहाद मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे प्राइवेट किया गया है। यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं। और इस पर रामदेव की तरफ से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट की तरफ से दिए गए 24 घंटे के समय के भीतर वीडियो हटा दिया जाएगा। बाबा रामदेव ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि वो हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ अपनी शरबत जिहाद टिप्पणी को लेकर कोई अपमानजनक बयान जारी नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट प्रकाशित करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के विवादित ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का आदेश दिया था और इसके साथ ही रामदेव के वकील ने हलफनामा दाखिल करने को कहा था। रामदेव की पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने भी इसी तरह का हलफनामा दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अब 9 मई को सुनवाई होगी। तो बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। रामदेव ने 2 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। देखिए बाबा रामदेव ने उस वक्त क्या कहा था। के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, लो ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। और गुरुवार को कोर्ट ने योग गुरु के दूसरे वीडियो पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं। दरअसल बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी और इस मौके पर उन्होंने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। और इस बयान के खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। इसी केस पर बहस करते हुए रामदेव की तरफ से दलील देते हुए पतंजलि की ओर से हलफनामा पेश किया गया। इसमें कहा गया कि हम वीडियो हटा देंगे, हमारे पास 24 घंटे हैं, हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, मुकदमा खत्म होना चाहिए। इस पर हमदर्द कंपनी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रामदेव का वीडियो यूट्यूब से नहीं हटाया गया है, बल्कि इसे केवल प्राइवेट किया गया है। यानी कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को भी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रामदेव को जमकर फटकारते हुए उनके बयान को अक्षम्य और अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया था। देखिए कि हाईकोर्ट की ओर से रामदेव को क्या कहा गया है। रामदेव का बयान अक्षम्य है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। रामदेव के बयान को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। रामदेव के वीडियो को देख अपनी आंख कान पर यकीन करना मुश्किल है। रामदेव को 5 दिनों में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया और जिसमें भविष्य में ऐसी बयानबाजी या कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का को कहा गया था। बयान माफी के लायक नहीं, 5 दिनों में वीडियो को हटाए। तो ये तो कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब बाबा रामदेव की कहानी योग से शुरू हुई थी, खूब नाम शोहरत भी मिला। योग करते करते बाबा बीजेपी के करीब हुए, फिर पतंजलि नाम का बिजनेस अंपायर भी खड़ा हुआ। अब बाबा बयानबाजी और मुकदमों में फंसकर कई बार कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं। तो क्या बाबा का इस तरह के बयानों, विवादों में आना कितना सही, कितना जरूरी? आज आइए समझते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान चेतनानंद सरस्वती जी हैं, धर्म गुरु हैं, और हाफिज नूर अम्बाद अजहरी साहब हैं जो इस्लामिक विद्वान हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी कई बार अपने इस तरह के बयानों को लेकर के चर्चा में आ गए हैं, विवादों में आए हैं। क्यों जरूरी हो जाता है बाबा के लिए ऐसे बयान देना? क्या यह उचित है? नहीं, एक संत के लिए आवश्यक है कि वो अपने समाज को सचेत करे और उसको बताए कि समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके की वैमनस्य की भावना लगातार समाज में फैलाई जा रही है और किस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सनातनियों को समाप्त करने के लिए हर स्तर पे अजय जी जिहाद किया जा रहा है। तो आज आवश्यकता यह है कि हम सन्यासी जिन्होंने अपना पिंडदान कर लिया है,
जिन्होंने आग्नेय वस्त्र धारण किया है सिर्फ अपने सनातन की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव में हाईकोर्ट का निर्णय अपनी जगह है, वो जो गाइडलाइंस दी गई है बाबा रामदेव उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि संविधान और न्यायालय सर्वोपरि है। लेकिन अगर सिर्फ उनके दृष्टिकोण, एक संत के दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। एक बड़े स्तर पर आप हमदर्द का जो सर्वे करा लीजिए, एक भी एम्प्लॉय अगर आपको वहां हिंदू मिल जाए तो आप दोबारा से डिबेट बुला लीजिएगा। अजय जी, बहुत स्पष्ट है कि हमारे खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों भारत में जरूरी है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप हलाल सर्टिफिकेट देते हैं ना, आप हलाल सर्टिफिकेट के ही सामान खरीदते हैं ना, आखिर क्यों? तो ये सब जो षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है, सन्यासियों का कर्तव्य है कि वो निर्भय होकर, निर्भीक होकर अपनी बात को रखें, अपने समाज को, सनातनियों को सचेत करें और उन्हें बताएं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है आपके द्वारा, जो पैसा दिया जाता है उससे किस तरीके से आप ही को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। मैं आऊंगा, मेरे पास सवाल हैं आपके लिए चेतनानंद सरस्वती जी, लेकिन पहले मैं आता हूं हाफिज नूर अम्माद अजहरी साहब को लाता हूं डिबेट में। अजहरी साहब, क्या ये जो बातें, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं चेतनानंद जी या बाबा रामदेव जी ने, क्या ये सच है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल जिहाद के लिए होता है? ये जिहाद क्या है? बार बार इसका जो जिक्र आता रहता है, जरा हमें समझाएं। देखिए, भारत में जो ये इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी जो तहरीकें, तंजीमें हैं, उन्होंने लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है भारत के तमाम बाशिंदों में कि इस्लाम जो है वो जिहादी मजहब। जिहाद का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, जालिम के खिलाफ बोलो, जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने की ताकत रखने को हम जिहाद कहते हैं। हम यहाँ अपने धर्म के दिफा में बोल रहे हैं, तो क्या ये किसी को मार रहे हैं, कूट रहे हैं? अपने धर्म के दिफा में बोलने के लिए जो सरस्वती जी बोल रही है, तो वो अच्छी बात है। अपने धर्म के दिफा में किसी को भी बोलने का अधिकार है। लेकिन बाबा रामदेव जी ने जो अल्फाज बोले थे, तो वो बाबा, मैं पहले इनकी बहुत इज्जत भी करता था और बहुत सम्मानीय थे मेरे लिए। वो धार्मिक छोला ओढ़े हुए थे। मैंने कभी कहीं पर उनकी मुखालफत की नहीं, लेकिन जो इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले, तो मेरे समझ में आया वो सिर्फ व्यापारी आदमी, वो सिर्फ व्यापारी व्यक्ति है। सुनो ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास चेतनानंद जी, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले हाफिज साहब अपनी बात कह लें, फिर मैं आता हूँ। आप भी ना बोले बेहतर है जी, आप पूरी करें। तो जो बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव हैं। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस से मतलब है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। अब उनका कारोबार बढ़े, क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि सत्ता और पावर के लोग जो बैठे हुए हैं वो इन्हीं बातों को अहमियत दे रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा बोलना अच्छा समझा, वरना इससे पहले इस तरह के बयान उनके नहीं आते थे। रही बात अभी हलाल सर्टिफिकेट की बात आई, देखिए हलाल का अपोजिट हमारे यहाँ हराम कहते हैं। तो आपको भाई हलाल से चिढ़ क्यों है? हलाल का मतलब सही और अच्छी चीज को बोलते हैं, और जो उसको उसके अपोजिट में बोलते हैं तो उसको हराम कहते हैं। तो साहब, अगर हलाल से आपको चिढ़ है तो आप जानिए, लेकिन हमें तो हलाल खाने की आदत है, हमें तो हलाल चीजों की आदत है, और हम हलाल से हटेंगे भी नहीं। आप हटाना चाहेंगे तब भी नहीं हटेंगे। आपको हलाल से नफरत है तो आप करते रहिए। ठीक है, ओके। बात बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं। उन्हें बने रहना है, उन्हें सुरक्षा लेनी है, उन्हें अपना पैसा बचाना है, ठीक है, उन्हें कारोबार करना है, उन्हें ओके अजहरी साहब, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है चेतनानंद जी, देखिए आप जो कह रही हैं कि बाबा सतर्क कर रहे हैं लोगों को, वो ये बता रहे हैं जो हो रहा है समाज को, लेकिन वो अपने ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपने एक शरबत का प्रचार कर रहे हैं कि आप फलां शरबत को मत खाइए, आप इस शरबत को खाइए, और उसके पीछे वो धार्मिक आधार ले रहे हैं। तो ये व्यवसाय और धर्म का मिश्रण हो गया ना। धार्मिक आधार है ना? नहीं अजय जी, धर्म का मिश्रण कहाँ नहीं है। जब पहलगांव में धर्म पूछकर 26 लोगों को गोली मार दी गई, तब धर्म नहीं था, तब मजहब नहीं था,
तब ये तथ्य किसी के दिमाग में नहीं आए कि आपने धर्म पूछ के गोली क्यों मार दी। ये गोली मारने वाले कहाँ से पलते हैं? ये इसी तरीके के शरबत जिहाद से पलते हैं और इसी तरीके से जो फंडिंग इकट्ठी की जाती है, फंडिंग, ये जो अभी अजहरी साहब बोल रहे हैं ना, ये जकात जाता है और जकात लड़ाई के लिए जाता है इनके यहाँ। ये यहाँ बैठकर जिहाद को भी गलत डिफाइन कर रहे हैं और जकात को भी सही डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ओके, ये जो सारी चीजें, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये स्पष्ट है कि ये अपने ये जो पर्दा डाल रहे हैं सारी चीजों पे, ये स्पष्ट है। मैंने एक बहुत स्पष्ट अजय जी एक बात कही, मैंने कहा कि आप हमदर्द के जो कारोबार करते हैं वहां देख लीजिए कि अगर एक भी एम्प्लॉय, एक भी वहां किसी हिंदू को रोजगार दिया जाता हो, क्यों रोजगार नहीं दिया जाता? सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि वो सारा पैसा मुसलमानों के पोषण के लिए काम आए। जब आप एक संस्था ऐसी खड़ी कर सकते हैं तो हिंदू को इस देश में ये अधिकार क्यों नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, उनको ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो शरबत बेचे और ये बताकर बेचे कि तुम्हारा पैसा सही जगह जा रहा है, तुम्हारा पैसा गुरुकुल में जाएगा, तुम्हारा पैसा आचार्य कुल में जाएगा, तुम्हारे लोग संस्कारवान बनेंगे, तुम्हारे लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं वो अपने धर्म के लोगों को ये बताएंगे? आप वहां हिडन रूप से जिहाद कर रहे हैं। हलाल क्या है? हलाल इकोनॉमी डेवलप की जा रही है इस देश के अंदर सिर्फ इसलिए ताकि आप जिहाद कर सकें, ताकि आप आतंकवादियों का पोषण कर सकें उस पैसे से। ठीक है चेतन जी और हाफिज साहब, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास में। तो क्या ये दरअसल पूरा मामला जो है वो धर्म, व्यवसाय और राजनीति इस सब का घालमेल हो गया है, इसीलिए बार बार विवाद पैदा होते हैं? लौटता हूं, मैं पूछता हूं अपने मेहमानों से। जी हां, तो क्या काम धंधे के चक्कर में बाबा ऐसे उलझे हुए हैं कि अब कोर्ट के सामने ही शीर्षासन करना पड़ता है? ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामदेव को यू टर्न लेना पड़ा है। पिछले ही साल की बात है जब बाबा ने कोविड के दौरान किए गए एक मानहानि के मुकदमे में माफी मांगी थी। मुकदमा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से किया गया था। आईएमए ने पतंजलि पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीन कोरोनिल के लिए गलत कैंपेन चलाने का आरोप लगा था। पतंजलि आयुर्वेद पर झूठे और भ्रामक विज्ञापन चलाने का भी आरोप लगाया गया था। आईएमए ने रामदेव और बालकृष्ण पर आधुनिक मेडिकल तकनीक को बदनाम करने, यानी कि पतंजलि के विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों को बदनाम करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव को माफी मांगनी पड़ी थी। तो पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट्स कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे और आपके मुवक्किल यानी कि बाबा रामदेव विज्ञापनों में नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। इसके बाद रामदेव के वकील ने कहा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूं। हम समझते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तब पीठ ने कहा था कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। तो अब मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। चेतनानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हैं और हाफिज नूर अब्बाद अजहरी इस्लामिक विद्वान हैं। आप दोनों से हमें समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जंग कैसी छिड़ी हुई। हाफिज साहब, ये बार बार आरोप चेतनानंद सरस्वती जी जो लगा रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, क्या ये बात है दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं कि चाहे वो बिजनेस हो उसका घालमेल हो जाता है अक्सर धर्म के साथ और धर्म का उसमें आवरण हो जाता है या फिर धर्म से उसका जुड़ाव हो जाता है, एक तरफा झुकाव हो जाता है। जैसे बार बार चेतनानंद जी कह रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है इस कंपनी में जो गैर मुस्लिम हो। क्या ये बातें सही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, चेतनानंद जो साहिबा है, जो सरस्वती धर्म गुरु हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं और वो एक धर्म गुरु है, इसलिए और ये पहली बार नहीं बैठी है, मैं बहुत बार साथ में बैठा हूँ, डिबेट की है। आज इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी बात कही और वो मैं और कुछ कह के तो नहीं पुकारूंगा, लेकिन जो अभी आपने पहलगाम का मामला जो इससे आपने जोड़ा है, तो मुझे अफसोस हुआ है। आप भारत सरकार की नीतियों पर उंगली आप उठा रही हैं। आप भारत सरकार का भारत के जो
तमाम मीडिया है और भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं, सबका मानना ये है कि वो पाकिस्तान का हमला है। और आप इससे आप जोड़ रही हो आप। तो मैं अगर जुनैद नासिर की करूं बात, मैं पहलू खान की करूं बात, मैं अखलाक की करूं बात, जो ट्रेन में 3-3 लोग मार दिए गए थे दाढ़ी टोपी देख करके, उनकी मैं करूं बात, तब आपको बुरा लगेगा। तो मैं चाहता हूं वो बात की जाए जो बात सही हो। रही बात इसकी कि वहां कोई एम्प्लाई गैर मुस्लिम नहीं है, तो क्या इसमें गलत बात है? बहुत सारे जो है बाबा रामदेव बताए, बाबा रामदेव का कितने जो वो एम्प्लाई है वो है अजहरी मुसलमान है। साहब, ये है, इसका अर्थ ये है अजहरी साहब कि मैं जो दावा कर रही हूँ वो सत्य है। मैं जो दावा कर रही हूँ, लोग रामदेव ने जो बात की है वो मैं सत्य है। आ रहा हूँ अजहरी साहब, चेतन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हम एक एक करके हम बोलते हैं, झगड़ते हम नहीं है, पक्ष रख देते हैं। हमें आप नहीं तो हाफिज साहब, आप इसको जायज ठहराते हैं क्या? पहलगाम पर चलिए। हाफिज साहब, आप इसको जायज ठहराते हैं? भारत का रहने वाला हर एक मुसलमान परेशान है, और भारत में रहने वाले सभी धार्मिक गुरुओं ने, मुसलमानों ने हाफिज साहब पाकिस्तान की आलोचना की है। ठीक है, आप इस तरह से बेशक की है, कर रही हैं बात आप कर रही हैं। और हम भी इन बातों को जो हमारे देश के भीतर हो रही होती हैं उनको हम उन आतंकियों से कतई नहीं जोड़ेंगे। लेकिन हाफिज साहब, क्या आप इस बात को सही ठहराते हैं कि रूह अफ़ज़ा में, मुझे नहीं मालूम ये फैक्ट है कि नहीं है, जैसा आरोप लगा रही चेतनानंद जी, और आप कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत है कि गैर मुस्लिम सब के, तो क्या धर्म देखकर नौकरी दी जाती है यहाँ पर? ये तो एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी ये कंपनी, तो उसमें क्या धर्म देखकर नौकरी दी जाती है? देखिए, इसकी तहकीक की जाएगी कि वहां गैर मुस्लिम क्यों नहीं है या है। मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। भारत है, भारत का संविधान इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है कि आप इस तरह के कारोबार कर रहे हो और आप धर्म देख के लोग आप उसमें आप रख रहे हो। तो मैं भी इस चीज को मानने वाला नहीं। अगर ऐसा है तो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना हाफिज साहब? जो कारोबार कर रहे हैं, क्या उसमें मुसलमान हैं? बताओ ना हमें आप। नहीं, ये बात तो बताएंगे चेतनानंद जी, मैं उनसे पूछ लूंगा आपके सवाल को। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर ऐसा है तो वो गलत है, धर्म देखकर किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं दी जा सकती। ठीक बात, मैं सही हूं ना? आपको सही समझ रहा हूं ना हाफिज साहब? आप हाँ या ना कहते हैं? सही कर रहे जी, ठीक है चेतनानंद जी। देखिए चेतनानंद जी, आप इसको समझना पड़ेगा, बिजनेस एक बिल्कुल अलग चीज होती है, रिलीजन, धर्म एक बिल्कुल अलग चीज है, और पॉलिटिक्स एक तीसरी चीज है। क्या बाबा इन तीनों के बीच में उलझ गए हैं क्या, इसीलिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? नहीं अजय जी, बाबा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो अपने व्यापार को धर्म से जोड़कर कर रहे हैं, और इसमें क्योंकि वो एक सन्यासी हैं, वो एक संत हैं, वो जानते हैं कि बिना धर्म के व्यापार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और व्यापार धर्म के साथ ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जितने भी मारवाड़ी बनिए हैं, सब लोग धर्म के साथ ही अपने व्यापार को करते हैं। ये हमारी पुरातन परंपरा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने अभी कहा, अजहरी साहब ने कहा कि पहलगाम में मैं सरकार की नीतियों पे सवाल उठा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बयान ऐसे आए पहलगाम हमले के बाद जहां लोगों ने ये क्लेम किया है कि वहाँ स्थानीय जो लोग थे, जो घोड़े वाले थे, जो और लोग थे, वो लगातार उनको प्रवोक कर रहे थे कि आप ऊपर की तरफ चलिए। स्थानीय मदद की, मेरे घर में कोई भी बिना मदद के कैसे घुस आता है ये तय करना होगा। स्थानीय मदद के बिना, वहाँ लोकलाइट्स के बिना, वहाँ कश्मीरी मुसलमानों के बिना कैसे एंट्री मिली, कैसे वहाँ संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को, ये तय करना होगा। सरकार की नीति तो क्लियर है। नहीं, वो तो अब जांच में भी आ गया है कि स्थानीय मदद मिली है, और उसमें पाकिस्तानियों को, लेकिन मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है चेतनानंद जी, बहुत सफाई से पर्दा डाल रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या बुरा है अगर उसमें एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, तो क्या बुरा है अगर बाबा राम, आप एक इकोनॉमी, एक पैरेलल देश में एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए, तो क्या गलत है कि आप बहुसंख्यक समाज अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए? ठीक है, लेकिन चेतनानंद जी, मेरा सवाल एक सुन ले, आप समय कम होता जा रहा है। एक सवाल ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाबा कोई धार्मिक कार्य नहीं, धार्मिक अनुष्ठान में नहीं कह रहे ये बातें। धार्मिक अनुष्ठान में भी आप ये नहीं कह सकते कि क्या जिहाद है, नहीं है। वो अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
और उसमें आप अगर किसी निश्चित पर रूप इल्जाम से, लगाते हैं कि निश्चित वो रूप से जिहाद अजय कर जी, रहे हैं, निश्चित तो इसका रूप से। सॉलिड फैक्ट होना चाहिए आपके पास में। ये एक गंभीर मामला बन सॉलिड जाता है फैक्ट है फिर। ना, मैं आपको सॉलिड फैक्ट बता रही हूँ ना कि एक भी आजरी साहब इस सत्य को जानते हैं, एक भी गैर मुसलमान अब हमदर्द कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता। ये देश के विरुद्ध एक पैरेलल इकोनॉमी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पर कितने मुकदमे होते हैं। हम मुकदमे सनातन के संरक्षण के लिए, हम मुकदमों को झेलने के लिए तैयार हैं। बाबा रामदेव सच बोल रहे हैं और वो भले ही अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन सत्यता के साथ बेच रहे हैं। ठीक है, एक ओके एक बात हाफिज साहब सत्य है और जी, समय समाप्त हो रहा है। सनातनी को ये बात जानने का ये बात अधिकार ये बात है। ये बात अजय अगर जी, कोई एक बात मुसलमान करके कह अपनी बात समाप्त देता करिए। कि हम मुकदमे हो गया। झेलने के लिए सनातनियों को तैयार ये हैं, अब जानने हाफिज का साहब की बारी। अधिकार है कि उनकी जेब से निकला ठीक है हुआ चेतन जी, पैसा आपने अपनी कहाँ बात जा कह रहा दी है। अगर ठीक है, ये बात कोई अजय झा जी। जी, अगर ये बात कोई मुसलमान कह देता कि हम मुकदमे झेलने को तैयार हैं, तो इस्लाम मुसलमान के को कहने संरक्षण की के लिए तो जरूरत नहीं है साहब ना। वो आतंकवादी हो मुसलमान जाता तो अब तक। कन्हैया लाल की उस तक चैनल पर सरपंच कह से दिया जुदा ना, कर रहा है। ये तो मुसलमान को जाती है। कहने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं नहीं, एक एक करके बोलते हैं। कन्हैया चेतना जी, लाल आप बोल चुकी हैं, प्लीज यहाँ पर झगड़ा नहीं हम करते। अभी आवाज छह डाउन हिंदू कीजिए ना दिल्ली में मार दिए। मैं एक बात से सहमत हूँ। जी। इन्होंने कहा कि वहां स्थानीय मदद मिली है। सबसे पहला जो मेरा बयान था वो यही था, सुरक्षा का फेलियर है। वो जो वहां सुरक्षा थी उसका भी फेलियर है। उस मामले को NIU छोड़ का दीजिए ना, failure है, यही सुलझा लें, LDB का इतना वक्त failure नहीं है। सुन तो ले आप, ये बात सही है कि लोकल मदद, वहां पर मददगार हैं, उनकी शिनाख्त हो, उन पर कार्रवाई, उनको जेल आप फिर भेजा उसी जाए, मुद्दे पर चले उनको फांसी हो। लेकिन जो आप ये बात बोल रही हो कि यहाँ पर जो है वो जिहाद है और ये हम हमारे पर कितने भी हो जाए, केस हो जाए, तो हम उनसे डरते नहीं है, तो ये क्या है? ये आप ये सुनिए, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर पहले ही अदालत ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि ये कहना, ऐसा इस तरीके से बोलना सही नहीं है, उचित नहीं है। तो और अब इसको लेकर के बाकायदा माफी भी मांगी गई है पतंजलि की तरफ से, साफ तौर पे कि ऐसा नहीं आगे कहा जाएगा। व्यवसाय, मुझे लगता है आखिरी तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूं कि बिजनेस, धर्म और राजनीति तीनों को अलग करके चलना ही बेहतर है, सेहतमंद है। मुझे लगता है कि बाबा को ये समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतनानंद जी। हाफिज नूर साहब, कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।